अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। एक सवाल जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है वो ये, एक एथलीट के लिए, लॉन्ग रनर के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? उनकी डाइट में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? या हम डेली बेसिस में अपनी डाइट में ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पे बात कर ली जाए, एक एथलीट के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए और ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को ड्रेन ना करे, आपकी परफॉर्मेंस पे जो है वो अफेक्ट ना करे और आप थके-थके लेथार्जी फील ना करें। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एथलीट हैं तो आपके लिए वेल बैलेंस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब वेल बैलेंस से मुराद वो तमाम फूड ग्रुप्स जो कि आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना होने दें, जो आपको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट डेंस वाली डाइट हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। और अगर इसमें बात की जाए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि उसमें डाइट होनी क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमारी अगर देखा जाए तो हमारे फूड ग्रुप्स में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट जो होते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी डेली बेसिस की जो डाइट है उसमें 60 to 70% आपका कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब्स का रोल क्या है, कार्ब्स होता क्या है, किन-किन चीज़ों में पाया जाता है, इस पे आज बात कर लेते हैं। कार्ब्स से मुराद आपकी बेसिकली हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं और वो आपको तमाम उन चीज़ों से मिलते हैं जिसमें जैसे कि रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल्स, स्वीट पोटैटोज़, ओट्स, इन तमाम चीज़ों से आपको हेल्दी कार्ब्स मिलते हैं। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? जब आपकी इंजरी हो जाती है उसकी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसमें प्रोटीन मिलती किन-किन चीज़ों से? वो आपको अंडों से, कीमा, गोश्त, फिश, इन चीज़ों से, आपकी जितनी बीन्स हैं, दालों में भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आपको प्रोटीन उन चीज़ों से मिल जाती है। अब बात आती है फैट्स की। अक्सर मुझे मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि हमने कहीं पे पढ़ा है या कहीं पे सुना है कि फैट्स नहीं लेने चाहिए। तो फैट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जो आपको बाहर की चीज़ों से, जंक फूड से, तली हुई चीज़ों से मिलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 से भरपूर होते हैं, जो कि आपको तमाम नट्स और सीड्स से मिलते हैं। इसके अलावा आपको पीनट बटर से मिलते हैं। फिश जो है आप कंज्यूम करते हैं उसमें हेल्दी फैट्स पाया जाता है, तो आप फैट्स ले सकते हैं। फैट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी में कार्ब्स बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लाइकोजन में होता है और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो लॉन्ग रनर्स जो होते हैं जिनकी ज़्यादा देर तक एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स में एंगेज होना होता है उन लोगों ने, उनके लिए ज़रूरी होता है कि आपको जब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए, आपके एनर्जी लेवल्स वहाँ से आपके ख़त्म हो जाए, तो फिर फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हेल्दी फैट्स लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कार्ब्स और प्रोटीन। उसके अलावा जितने हमारे मैक्रोस इंपॉर्टेंट है उतने ही हमारे माइक्रोस इंपॉर्टेंट हैं। हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनसे हमें तमाम विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं, वो लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स, जब भी हम स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं, हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तो हमें स्वेटिंग होती है। उस स्वेटिंग से, पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमें कैसे मिलते हैं कि हम पानी के अंदर ओआरएस जब मिक्स करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सम टाइम ओआरएस नहीं अवेलेबल होता तो आप नमक और चीनी और नींबू डाल के आप जो है अपनी नमकियात को, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है जो हम अक्सर गलती करते हैं, वो ये कि एक तो हमारी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। मैं हमेशा एथलीट्स को ये कहती हूँ कि जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए वेल बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी सप्लीमेंट जो है उसका अल्टरनेटिव वेल बैलेंस का अल्टरनेटिव नहीं है।
तो आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि साथ आपकी वेल बैलेंस डाइट हो। जो न्यूट्रिशन आपको एक प्रॉपर आपकी ग़िज़ा ने देनी है, वो आपको कभी भी कोई एक सिंगल सब्स्टिट्यूट या कोई सप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब बात आती है कि हम गलती क्या कर रहे होते हैं। गलती हम ये करते हैं लैक ऑफ स्लीप। हम अपनी स्लीप को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे एक फ़ोन को या लैपटॉप को, किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए हमें बार-बार जो है उसकी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी है कि हमें उसको भी रिचार्ज करने के लिए सोना ज़रूरी है। सो आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा देखना है, मेक श्योर करना है कि आपका स्लीप पैटर्न जो है, स्लीप साइकिल जो है वो नॉर्मल हो। सो मिस्टेक्स ये हो रही होती हैं कि लैक ऑफ प्रोटीन होती है, हाई फैट होता है, लैक ऑफ स्लीप होती है, पानी का इंटेक अच्छा नहीं होता, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो रही होती। इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है और हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। सो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।